जो हम लोग जीवन जी रहे हैं इसे इस तरीके से जिएं कि इस जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो। क्योंकि सुख और शांति का अनुभव बाहर से नहीं होता है। जैसे बाहर से ठंडी लगती है, बाहर से गर्मी लगती है, ऐसे ही नहीं है ये। ये भीतर से होता है, अंदर से होता है। इसलिए हमें इस ढंग से जीना है, इस तरीके से जीना है कि जीवन में सुख मिले, मन की शांति मिले और परस्पर में एक दूसरे के प्रति मधुर बर्ताव हो, सहयोग का भाव हो। ये सब चीज़ें होती हैं तो ही जीवन सफल माना जाता है। और यह सब नहीं है, आपस में संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा है, तो बहुत बड़ा मकान, उससे फायदा नहीं मिलता है। बड़ा मकान का महत्व तो है, ऐसा नहीं कि बड़ा मकान का कोई महत्व नहीं है। बड़े मकान का महत्व है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व है आपके भीतर की स्थिति पर। और मन प्रसन्न है, आनंदित है, तो छोटा मकान ही हो, कोई बात नहीं है। आपस में जितने लोग रहते हैं परिवार के, वो सब एक दूसरे के साथ में बहुत प्रेम से बात करते हैं, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सहयोग का भाव रखते हैं। तो छोटा मकान हो कोई बात नहीं है, सामान्य गाड़ी हो, न कार हो, बाइक सही, न मोटरसाइकिल हो तो साइकिल सही। लेकिन घर में जब आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, उनके आने से सभी घर के लोग आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता इंतज़ार करते हैं कि बेटा आने वाला है, और जैसे बेटा घर में आया खुश, पत्नी इंतज़ार करती है, पति देव बाहर गए हैं, लौट जाएंगे, लौट जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पिताजी बाहर गए हैं, जैसे लौटते हैं घर के लोग, बच्चे खुश हो जाते हैं। ये कितना अच्छा है। और ऐसा भी होता है, जैसे ही आए लौट करके तो घर के लोग एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे आते हैं वैसे ही बच्चों को डांट पड़ती है, पत्नी को डांट पड़ती है, माता पिता को भी घुड़क देते हैं। तो सब लोग उनके आने से भयभीत हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। ये तरीका सही नहीं है। घर के मुखिया को घर में आने के बाद घर वालों को अच्छा लगे और घर के मुखिया को भी अच्छा लगे। अब इसमें कोई पैसा कौड़ी की मामला थोड़े हैं कि पैसा ज़्यादा है तो आप आएंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं तो जानता हूँ ज़्यादा पैसे वाले और बड़े मकान वाले भी आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी में संघर्ष होता है। इतनी लड़ाई होती है कि जब बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्य करेंगे, ये कैसे लोग हैं। इतना बड़ा मकान, मैं खुद रहा बड़े मकान में और देखा उन लोगों की लड़ाई। मुझे ही बुला लिए थे, साहब चलिए कुछ समाधान करिए कह करके। मैं क्या समाधान करता, बोला थोड़ी बहुत। और इतना आवेश में थी उनकी श्रीमती, इतने आवेश में जब मैं गया उसके कमरे में तो दोनों उनके पति के साथ में, उनको देख करके मुझे ऐसा लगा जैसे राजा दशरथ के लिए कई कोप भवन में नाराज थी ना, उनकी याद आने लग गई मुझे। इतना नाराज, ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी, मैं अवाक रह गया। मैंने कहा ऐसा नहीं बोला जाता है।
और छोटा सा ज़्यादा नहीं, 2-3 तल का मकान था, लिफ्ट लगा था। बाथरूम को क्या बताऊं शीशे का दरवाज़ा था। गुरुदेव जी के साथ रहना हुआ था, कई दिन रहे, देखा। लेकिन छोटे छोटे घर वाले भी बड़े खुश रहते हैं, आपस में मस्त मगर रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जो अंदर की खुशियाँ होती है, मन की शांति होती है, वह बाहर से संबंधित नहीं है, आपके भीतर से संबंधित है, जीवन से संबंधित है। इसलिए जीवन को ऐसे जिए। कैसे जिए? जिससे वैसा हो जाए तो जीवन को तराशना पड़ेगा, जीवन को संवारना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि काम धाम छोड़ दो, ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है कि आप खेती कर रहे तो छोड़ दो, नौकरी कर रहे तो छोड़ दो, दुकान करते तो छोड़ दो। नहीं, घर का काम करो, सबके बीच रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, माता पिता के साथ रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जीवन संवारने का काम है वो तो कहीं भी रह के कर सकते हैं आप। संवारने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे संवारे? देखिए, इसके लिए एक बड़ा सरल सा उदाहरण गुरुदेव जी दिया करते थे। वो है हीरे का। हीरा, सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, अर्थात वहाँ हीरा तराशा जाता है, मैंने देखा है। और बड़े बड़े सेठ लोग, कई तलों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा हाल, जहाँ पर हीरे परखे जाते हैं, रखते हैं, उसकी खरीद बिक्री होती है। एक बार जाना हुआ एक बड़े आदमी के, उसी वहाँ पर कई लोग, 40-50 लोग वहाँ उस हाल में बैठते थे। बुलाए थे तो गए हम लोग 2 जने। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सेठ जी नहीं है। अरे कैसे नहीं है? वो बताए हैं, मैं हूँ कहा करके, जाओ बताओ संत आए हैं कहा करके। बताए तो कहे आ जाइए, और वहीं बैठे थे वहीं बैठे थे सेठ जी। फिर देखे सब लोग ऐसा रख कर देख रहे थे हीरे को, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उसको डायमंड सिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हीरे दो तरीके से, एक हीरा होता है जो तराशा हुआ नहीं होता है, और दूसरा होता है जो तराशा होता है। बिना तराशे हुए हीरे को आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई नदी का बालू है, कंकड़ है, और उसे आप फेंक देंगे। पीला पीला दिखता है, थोड़ा सफ़ेद पीला रंग में। लेकिन जब उसी को तराश करके 56 पहल बनता है, चमक बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है उसकी, इतनी हो जाती है उसकी, एकदम झलकने लगता है। क्यों? तराश दिया। तराश दिया का मतलब उसमें जो ढका हुआ था, उसको, उसकी चमक को जो ढक के रखा था, उसको हटा दिया गया, बस। ऐसे ही हमारे जीवन की चमक, जीवन की कीमत ढकी हुई है। कैसे ढकी हुई है? हमारे कुछ व्यवहार से, हमारे कुछ विचार से। मतलब ऐसा हम सब विचार करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे हम भी दुखी होते हैं, दूसरे लोग भी दुखी होते हैं। इसी को ठीक करना है बस आपको, और किसको ठीक करना है? जीवन को ठीक करने का मतलब मकान को ठीक करना नहीं। पहले यहाँ आते थे तो ऊपर तो कुछ बना नहीं था, एक बार आए तो बन तो गया था, फ्लोरिंग नहीं हुई थी, बाथरूम बना था, तो नीचे मैट बिछा दी गई थी और वहीं सब रहते थे। मकान चमक गया एकदम, ऊपर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो क्या इससे इनका जीवन सुंदर हो गया? मकान का सुंदर होना जीवन का सुंदर होना नहीं होता है। मकान सुंदर है वो ठीक है, लेकिन जीवन बिल्कुल अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। वह आपके साथ हमेशा रहता है। जब हम लोग मकान छोड़ के जाते हैं तब मकान यहाँ है, आप वहाँ हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर, जैसे हम लोग का आश्रम है, यहाँ से कितने 1000 किलोमीटर दूर है सूरत, 1000 किलोमीटर दूर, और यहाँ हम हैं, आश्रम बड़ा है, वहाँ रहते हैं। तो कहा हम जब कहीं बाहर गए तो आश्रम को सिर पर लेके आए हैं, लेकिन जीवन तो हमारे साथ है। अब मैं कैसे जीता हूँ वो मेरे जीवन को प्रभावित करेगा, आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा।
अब मकान को अच्छा है मान करके किसी का कोई सम्मान थोड़ी करता है। अच्छे व्यवहार से आदमी जब विनम्र होता है, शालीन होता है, आदमी जब धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, मीठे शब्द बोलता है, तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा आदमी कहते हैं ना हम लोग। किसी किसी आदमी के लिए क्या कहते हैं? वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है। और किसी किसी के लिए कहते हैं वो आदमी खराब आदमी है। क्यों कहते हैं? कुछ तो कारण है। अच्छा आदमी कहते हैं वो सुंदर दिख रहा है, और जिसको खराब कह रहे हैं वो कुरूप दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुरूपता और कुरूपता ये अलग मामला है, ये शरीर का मामला है। किसी के शरीर में बहुत कीमती कपड़ा है और किसी शरीर में सामान्य कपड़ा है, कम कीमत वाला है। तो जो कम कीमत वाला है वो खराब आदमी है, ज़्यादा कीमत वाला अच्छा आदमी है। ऐसा थोड़ी होता है। कोई कार से आया वो बहुत अच्छा आदमी है, और जो पैदल आया वो अच्छा आदमी नहीं है। ये कोई तुलना है? ऐसा नहीं है। कार का होना गलत नहीं है, अच्छे मकान का होना गलत नहीं है, सुंदर कपड़े का होना गलत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन कैसा है? क्या आपने जीवन को सुधारा है? क्या आपने जीवन को तराशा है? नहीं तराशते हैं। बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग। फैशन का ध्यान रखेंगे, शरीर सुंदर दिखे, कपड़े अच्छे हों, गहने अच्छे हों, मकान अच्छे हों, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन आपके अंदर में विनम्रता है कि नहीं है? आपके मुंह से मीठे शब्द निकलते कि नहीं निकलते हैं? देखने में सुंदर है लेकिन मुंह से कड़वाहट निकल रही है, जहर निकल रहा है। तो सुंदरता को लेकर के कौन कब तक रखेगा? आपके घर बहू आए और बहू देखने में बहुत सुंदरी है, बहुत सुंदर है, लेकिन घर का कामकाज करती नहीं है, और कोई बोलता है तो लौट करके जवाब दे देती है। बस न उनका भोजन बनाने का सलीका है, न घर की सफाई का सलीका है, कोई अकल ही नहीं है। तो उसकी सुंदरता को क्या करेंगे आप? कोई मतलब है? लेकिन देखने में सुंदर नहीं है। सुंदर तो सब होते हैं, कुरूप कहना तो गलत है। अपने ढंग से सुंदर है, तुलना करो तब तो अंतर है। वो उनसे तुलना मत करो। अपने आप में सुंदर है, सभी सुंदर हैं। कोई काला रंग हो, चाहे कुछ भी हो, सुंदर तो सब हैं। लेकिन असली सुंदरता क्या है? सेवा भाव। सेवा भाव रखते हैं, घर भर की सेवा, सबके प्रति विनम्र व्यवहार, सबके प्रति आदर का भाव है। और जब बोले तो मीठा बोले, लौट कर जवाब न दे। देखो घर भर के प्रिय हो जाते हैं, घर भर के लिए वो प्रिय। दूसरे लोग भी, कोई मेहमान आया, देखा उनका व्यवहार, बाहर जाके कहते हैं भाई उस घर में जो बहू आई है ना वो काबिले तारीफ है, इतनी अच्छी है, सबके साथ सुंदर व्यवहार करती है, सेवा भावी तो क्या पूछना है, कुट कुट के सेवा भाव है। किसकी प्रशंसा हो रही है? रूप की प्रशंसा नहीं हो रही है, सुंदरता की प्रशंसा नहीं हो रही है, गुणों की प्रशंसा हो रही है। और हमें अपने गुणों को विकसित करना है। दोनों काम एक साथ होने दो। हाँ, मुझे ज़्यादा इफेक्ट होता है गला खराश के नाते। अब कैसे बंद करोगे? चलने दो। क्या कह रहा था भाई? भूल गया। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई सुंदर चेहरा हो तो उसमें तेजाब डाल के खराब कर ले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि कुदरत की ओर से सुंदर चेहरा मिला है, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ध्यान रखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन हो, सुंदर शरीर हो तो जानते हो कैसा है? एक सोने का घड़ा है, सोने का घड़ा, और उसमें क्या भरा है? जहर भरा है। सोचो तो सोने का घड़ा का क्या महत्व है? भरा जहर है तो
मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, लेकिन अमृत भरा है। कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वह जिसमें अमृत भरा है। जहर वाला नहीं महत्वपूर्ण है, भले सोने का घड़ा। ऐसे ही कि आपके अंदर भरा क्या है, भरा क्या है, ये देखो जरा से। ये तो खोल है, खोल। और फिर बुढ़ापे एक समय आएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता चला जाएगा, बूढ़ा होता चला जाएगा, क्या वो जवानी वाली सुंदरता बनी रहेगी? खत्म हो जाएगी तब। लेकिन स्वभाव बना रहेगा। भीतर से सुंदर होना बहुत जरूरी है। और मैं क्या कह रहा था, हम सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। इसमें किसी को प्रतिबंधित नहीं है, चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे पढ़े लिखे ना हो, कोई जरूरी नहीं पढ़ना लिखना। चाहे आपके पास में बहुत धन हो, चाहे कम धन हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप विनम्र हो सकते हैं, मीठे शब्द बोल सकते हैं, इसके लिए कोई अड़चन नहीं है। क्रोध को छोड़ करके आप प्रेम की भाषा, प्रेम से बोल सकते हैं। किसी का अपमान करने की अपेक्षा आप किसी का सम्मान कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात हो जाएगी यही। किसी को थप्पड़ मारने की अपेक्षा आप किसी को प्रणाम कर सकते हैं। देखो, जो शक्ति जिनको हम अच्छा आदमी कह रहे हैं उनके पास भी है, वही शक्ति जिनको खराब कर रहे हैं उनके पास भी है। मैंने बीच में कहा, किसी को अच्छा आदमी और किसी को खराब आदमी क्यों कहते हैं? जो जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे अच्छा आदमी कहते हैं, और जिसका स्वभाव खराब होता है उसे खराब आदमी कहते हैं। तो स्वभाव तो सुधार सकते हैं ना, स्वभाव क्यों नहीं सुधार सकते हैं? जैसे कोई बीड़ी पीने की आदत है, तो क्या बीड़ी पीना छोड़ना असंभव है? कौन कठिन है? कोई कठिन नहीं है, छोड़ सकते हैं। कोई गाली देने की आदत बन गई किसी की, अब गाली देना कोई छोड़ना असंभव है, कोई भी कर सकता है ये काम। मैं इसको इस ढंग से बताऊं, आप और हम सबके पास में बराबर शक्ति है। देखो, मैं शरीर के बल की बात नहीं कह रहा हूं। शरीर के बल में तो सब अलग अलग हैं, किसी के पास बल ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन अंदर का बल, जो मानसिक बल, आंतरिक बल, ये सब में है, ये शक्ति सब में है। तो आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? जैसे मैं बताऊं आपको, ये देखो, हम सबके पास में हाथ हैं, सबके पास दो दो हाथ हैं। किसी के पास 4 हैं तो बताएं, है ना? 4 हैं सबके पास में? अरे नहीं, 2 हैं, 2 हैं। अच्छा देखिए, ये दोनों हाथों से हम क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार के काम कर सकते हैं। एक क्या है, किसी के सामने जाकर के हम हाथ जोड़ सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं। किसी को हम कुछ दे सकते हैं, चलो भाई ये मेरी ओर से सहयोग दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। और किसी को तकलीफ हो तो उनसे अपने हाथों से सेवा कर सकते हैं। हाथ वही है, लेकिन इन्हीं हाथों से हम किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, किसी के सामान को उठा सकते हैं बिना पूछे। कितना अंतर है? हाथ तो आपके पास है, हाथ का प्रयोग कैसे करना है ये निर्णय कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। अब इसमें आप कहेंगे क्या बताऊं जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं। इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैं तो सुंदर नहीं हूं, मैं तो नारी हूं, मैं तो लड़का हूं, या मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। बूढ़ा होने से क्या मतलब है भाई? बूढ़ा हो गए हैं तो खेत में नहीं जा सकते काम, लेकिन ये काम तो कर सकते हैं। तीर्थों में नहीं जा सकते, ना आप प्रयागराज जा सकते हैं, ना काशी जा सकते हैं, ना रामेश्वरम जा सकते हैं, कोई बात नहीं। पहाड़ नहीं चढ़ सकते, मत चढ़ो, लेकिन ये तो कर सकते हैं। आप में कटु बोलने की आदत बन गई है, स्वभाव बना है, छोड़ दो उसको। उसमें कौन सी मेहनत है? जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, एक पेड़ की डाल है, पेड़ की डाल को मैं खींचा रहा हूं जोर से, तो क्या होगा? अब खींचने में ताकत है कि नहीं है? ताकत है। और डाल में तनाव है, तनाव है डाल में। लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत इससे तकलीफ हो रही है। अरे छोड़ दो ना। छोड़ना सरल है कि कठिन है? बताओ। कठिन है, पकड़ना कठिन है, छोड़ना कठिन नहीं है। कितना सरल काम है ये, यही है। तो आप यदि उसे पकड़ के खींच सकते हैं
तो क्या करना है, छोड़ देना है। ऐसे ही है, जब आप कटु बोलने लग जाते हैं तो पूरा घर का वातावरण बिगड़ जाता है, सबका मन खट्टे खराब, पूरा घर का वातावरण सब परेशान हो जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया और सुबह सुबह कर दिए, पूरा दिन विषैला बन गया। कितना सरल काम है। न बोल सको मीठा तो चुप रहो भला, यही सही है। चुप रहो भला, न बोलो तो भी ठीक है, लेकिन बोलो तो क्या करो, मीठा बोलो, सहयोग का भाव करो। अब देखो जी, यही मैं कह रहा हूं, तराशना, क्या बता रहा था, तराशना, गलत को निकालना, गलत को हटा देना, यही तो करना है। अच्छे को बचा लेना, गलत को निकाल देना, यही तो तराशने का काम करना है। सीधी सी बात है। घर की सफाई कर देते हैं, घर सुंदर दिखने लगता है। कपड़े की सफाई कर देते हैं, कपड़े सुंदर दिखने लगते हैं। और कहीं उसको सफाई करने के बाद में आप प्रेस कर दिए तो उसकी चमक और बढ़ गई, और अच्छा लगेगा पहनने में। कितना अच्छा लगेगा। वही जिस बर्तन में गंदगी है उसको साफ कर दिए, मांज करके, कारिक है मांज दिए, बर्तन चमकने लगा, उस बर्तन में भोजन करने का मन करेगा। और जिसमें मैला है, दाग लगा है, भोजन का भी मन नहीं करेगा। खा तो लेंगे ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही है, कपड़ा तो है लेकिन गंदा है, सिकुड़ा हुआ है ना, सेल पड़ा हुआ कपड़ा है, ठीक है पहन लिए, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बस उसको ठीक कर लो। इतना सरल काम है, कोई भी आदमी अपने जीवन को संवार सकता है। मैंने कहा ना, सद्गुणों का विकास आप कर सकते हैं। जिन सद्गुणों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, जिससे सुंदर बनता है जीवन, और वे दुर्गुण जो हमारे जीवन को खराब करते हैं, बस आपको क्या करना चाहिए, सद्गुणों का विकास करते चलना चाहिए। बस सद्गुणों का विकास करते, और इससे क्या होगा आप ध्यान दें। इतना सद काम करना है, गलत खाना छोड़ दो, अच्छा खाना शुरू कर दो। बस हर चीज को, गलत को छोड़ करके अच्छा कर सकते हो। और कोई भी ये काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कभी भी शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं कि देरी हो गई है, क्या बताएं अब तो देरी हो गई है। देरी क्यों हो गई है, देरी कभी भी नहीं हुई है। हर समय आपके पास में अवसर है। देखो सुबह नींद खुली, सुबह नींद खुली तो सुबह जब नींद खुली तो एक अवसर मिला, जाग गए। अच्छा जाग गए, सामान्य बात मत समझना, आप जिंदा हैं, ये कोई सामान्य बात है क्या। सुबह उठे और लगे कि हम जिंदा हैं, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो रात में सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, सदा के लिए सो जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, और हम जिंदा हैं। अच्छा आसपास के लोगों को देख लो, घर के और लोग, हाँ सब लोग जिंदा हैं, वाह कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी धन्यवाद की बात है, सब जिंदा हैं। तो क्या करना है, अब हमें इस जीवन को, आज को तय कर लो, आज मुझे कैसे जीना है, तय कर लो। सुबह ही तय कर लो ना, आज जब भी बोलूं तो मीठा बोलना है मुझे। बस एक ही बात ध्यान में रख लो, बस ज़्यादा मत करो, बहुत साधना भजन की बातें मत करो, कोई बात नहीं है। बहुत तीर्थ व्रत उपवास मत करो, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा काम, यदि आप एक शुरुआत करना चाहें तो एक छोटा सा सुबह उठे और निर्णय ले लिए, आज सुबह मुझे मीठे शब्दों का प्रयोग करना है। घर वालों से चाहे जितनी गलती हो जाए, मुझे कटु नहीं बोलना है, बस इतना सा निर्णय ले लो सुबह। कबीर साहब की पंक्ति भी है, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। और उनकी वाणी तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग पढ़ते ही नहीं है कबीर साहब की वाणी, पढ़ते ही नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता है। किसी भी संत की नहीं पढ़ते, मैं कबीर साहब की ही बात क्या कहूँ। कोई भी पुस्तक पढ़ने की, अच्छा पढ़े लिखे सब लोग होंगे यहाँ, अनपढ़ तो शायद ही कोई हो, लेकिन रोज़ कितनी पुस्तक पढ़ते हो। रोज़ की बात ना कहो साहब, महीना भर में नहीं पढ़ते हैं एक पुस्तक के पन्ना, साल में खुल पलटने का मौका नहीं मिलता है। आप कहो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं, सब याद होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कैसी वाणी बोलना चाहिए, जो मन का आपा खोए, अपना भी शीतल हो जाओ, दूसरे भी शीतल हो जाएं। कितना सरल काम है ये। इसका उल्टा,
इसका उल्टा क्या है? कटुक वचन है तीर। कबीर साहब जी ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरय, शालय सकल शरीर। शालता है, पीड़ित करता है ऐसे शब्द। क्यों? दूसरा जब हमें बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, तो हम जब बोलेंगे तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा। मान लो गलती हो ही गई, ठीक है, हो सकता है घर वाले से गलती हो भी गई, बात सही है, लेकिन गलती होने के बाद में इसका क्या मतलब निकलता है कि आप उन पर प्रहार करो, उनको डांट फटकार करो? क्या उससे सुधार हो जाएगा? जैसे मैं बताऊं, आपके ही घर की बहू है या बेटी है या बेटा कोई भी हो या पत्नी, एक सामान उठाया और वो सामान नीचे गिर गया, फर्श पर टूट गया, बिखर गया, कुछ रुपये का नुकसान हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब डांट रहे हैं। अच्छा, डांटने से क्या वो सामान ठीक हो जाएगा? ठीक तो होना नहीं है, वो तो बिखर ही गया, नुकसान तो हो ही गया। एक दूसरा नुकसान आप कर रहे हैं अब, डांट करके और नाराज हो करके, ये दूसरा नुकसान। उस नुकसान को तो आप फिर से भरपाई कर सकते हैं, पैसा से आप खरीद के ला सकते हैं उस सामान को, लेकिन आपका स्वभाव जो बिगड़ रहा है और दूसरे का जो दिल दुखा रहे हैं, उसकी भरपाई नहीं होती है जल्दी, उसकी भरपाई नहीं होती है। तो इतना सुंदर जीवन, इतना बढ़िया अवसर मिला है, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लें कि सुबह उठ करके निर्णय ले ले, भाई आज तो मुझे कटु नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, बड़ा प्रेम से ही उत्तर देना है, चाहे जो परिस्थिति बन जाए। देखो कितना अच्छा होने लग जाएगा काम। और एक सुधार हो गया तो आपका फिर परिवार में रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे, परिवार के साथ में रिश्ते बढ़िया होने लग जाएंगे। आप तो सुधरे ही, घर का वातावरण ही बदल गया, घर का वातावरण ही बदल गया। और केवल घर नहीं, आप बाहर भी जाएंगे, किसी रिश्तेदारी में गए, लेकिन आपका बोलने का ढंग इतना अच्छा है कि दूसरे रिश्तेदारी में गए हैं, किसी मेहमान के यहाँ पहुनाई करने गए हैं, वहाँ भी लोग कहेंगे वो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे बात करना अच्छा लगेगा उनको। क्यों? आप जब बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं, काम की बातें बोलते हैं, दूसरे के हित की बातें बोलते हैं, न किसी की निंदा, न किसी की चुगली, न किसी की बुराई। कोई ज़रूरत नहीं किसी की बुराई करने की। जब कोई बात आई तो प्रशंसा करते हैं या हित की बात कहते हैं, कितना अच्छा लगता है लोगों को। इतनी छोटी छोटी बातें यदि हम नहीं कर पाएंगे और बाद में कहेंगे क्या बताएं, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, तो ये दुख और ये अशांति जैसे कोई आकाश से नहीं टपक पड़ा है, जैसे बारिश होती है ऊपर से, ऐसे ही दुख की बारिश नहीं होती है, अशांति की बारिश नहीं होती है। जैसे अभी ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ना शुरू हो रही है, ऐसे ही कोई ठंडी की तरह बाहर से दुख नहीं आता है। हमारे ही कर्मों का परिणाम है, हमारे ही व्यवहार का परिणाम है। हम जब बोलते हैं या करते हैं या सोचते हैं, सोचना भी सही होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार रखें। घर में सास साथ हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, पिता पुत्र हैं, सास बहू है, ननद भावज है, और एक दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं, उनके विषय में अच्छे विचार नहीं है, उनकी गलतियों को हमेशा सोचे चले जा रहे हैं, अंदर अंदर उनसे लड़ाई कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? अच्छा सोचो, उनके लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, बढ़िया, इसका फायदा होगा आपको। ये नहीं करेंगे कैसे बनेगा, कैसे तरासेंगे जीवन को? जीवन आपका है, जीवन आपके हाथ में है, आपको अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना है, आपको अपने जीवन को तराशने का काम करना है। और मैंने छोटे छोटे उपाय बताए, बहुत सरल तरीका है इसके लिए। इसके लिए ना आपको कपड़ा बदलना है, ना आपको घर बदलना है, ना आपको परिवार बदलना है, ना आपको गांव छोड़ना है। सारा काम करते करते ये काम आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम सभी कर सकते हैं। तो फिर ये करना है। और छोटे छोटे सद्गुण, मैंने कहा ना सद्गुणों का विकास। जब विकास कैसे होता है? जितना आप करो उसका प्रयोग,
जितना प्रयोग करोगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा, और जितना उसका प्रयोग खत्म बंद कर दोगे उतना वो सिकुड़ता चला जाता है। ये बड़ा विचित्र नियम है इसका। कहते हैं ना, विद्या को जितना दो उतना बढ़ता है, बढ़ती है। सही है कि नहीं? जितना बांटो, जितना बांटो। ऐसे ही है, जितना आप अच्छा व्यवहार करते चले जाएंगे वो अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी, और बढ़ती चली जाएंगी, और बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? आपकी आदत ही हो जाएगी। फिर आप मीठा बोलने के लिए शुरुआत किए, पहले थोड़ा से अच्छा नहीं बन पा रहा था, फिर थोड़ा से हारे, फिर थोड़ा जीते, फिर कभी हारे, फिर एक दिन करते 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 कि क्या हो गया? हमेशा के लिए हो गया फिर वो। जैसे अब पहले हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे, तो कैसे सीखे साइकिल चलाना? कभी कभी गिर गए, कभी इधर हो गई, कभी उधर हो गई, लेकिन चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, धीरे धीरे अब एक्सपर्ट हो गए। बड़ा सरलता से साइकिल चला लें, बड़ी सरलता से कोई कार चला ले, मोटरसाइकिल चला ले, उसके लिए कोई अड़चन नहीं। लेकिन शुरू में कठिनाई थी। हम ही लोग जब पढ़ने शुरुआत की होंगे, जब छोटे छोटे बच्चे थे, कक्षा 1 में पढ़ने गए होंगे, तो क्या हम लोग को लिखना आया होगा शुरू में? बताओ। मैं तो जब पढ़ा उस समय स्लेट थी, पट्टी जिसे कहते थे, और उसमें कलम होती थी, कलम। अब तो शायद वो ख़त्म ही हो गए वो टूट भी जाती थी, तो वो स्लेट से लिखते थे कलम लेकर के। तो कलम पकड़ने भी नहीं आता रहा होगा, कलम पकड़ना भी तो सिखाए होंगे, कलम पकड़ के ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तो क्या लिखे होंगे? कुछ नहीं, गोल गोल बनाए होंगे, ऐसे ऐसे लकीर खींचे होंगे, कुछ भी ऐसा ऐसा करते रहे होंगे। लेकिन कुछ भी नहीं लिखने वाला आदमी अब क्या हो गया? लिखने वाला हो गया। कई पेज लिख लेते हैं हम लोग, कई कापी भर देते हैं लिखते लिखते। पहले पढ़ने बिल्कुल नहीं आता था, अब पढ़ना सीख गए, एक्सपर्ट हो गए। यही काम है। किसी काम को शुरू करते हैं तो कठिन लगता है। जब आप मीठा बोलना शुरू करेंगे, जब प्रेम करना शुरू करेंगे, सहयोग देना शुरू करेंगे, क्षमा करना शुरू करेंगे, कठिन लगेगा। क्योंकि बहुत समय से ऐसा किए नहीं है, कठिन लगे। लेकिन मन में ठान ही लिया, मुझे ऐसा ही करना है, क्योंकि यही जीवन का मकसद है, ऐसे ही जीवन में सुख मिलने वाला है। वो गलत जीवन है। जैसे किसी ने तय कर लिया, बस बीड़ी नहीं पीना है, चाहे जो हो जाए, तम्बाकू नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, तो कठिन तो लगेगा। कठिन क्यों लगेगा? क्योंकि कई साल से खा रहा है, निश्चित रूप से कठिन लगेगा। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, वो तरीका ही गलत है जीने का। क्या गलत खाना भाई? और पहले गलत खा के स्वास्थ्य को खराब करो, उसके बाद में दवाई खा करके ठीक करने में लगो, पैसा भी बर्बाद करो। पैसा पहले खर्च क्यों कर रहे हैं? स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। अब पैसा खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। ये कोई बुद्धिमानी है? नहीं करना है मुझे, तय कर लिया, तो थोड़ी सी मेहनत लगी, फिर छोड़ता गया, बस आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता चला गया। और बाद में 2-4 साल बीत गए, तब ख्याल ही नहीं है। बीड़ी पीते हैं, उसके धुआं बेकार लगता है। मैंने सुना है, क्या है साहब, एक जने भाई हैं सूरत में आते हैं, वो तम्बाकू खाते थे। मैंने कई बार उनको कहा, क्या तुम भी तम्बाकू खाते हो भगत हो करके? कहा साहब क्या बताऊँ, छूटती नहीं। कई बार प्रयास किया, एक बार छोड़ा भी तो सुबह टट्टी नहीं उतरती थी। मैंने कहा कमाल है, कैसे आदमी हो तुम, ये विचित्र विचित्र बात करते हैं लोग, तो नहीं छूटती है। फिर उन्होंने कहा, फिर एक बार मैंने कहा, क्या बेकार छोड़ खाते रहते हो? फिर उसने कहा, गुरु साहब जी कई बार कह चुके हैं और मुझे छोड़ना है। मेहनत तो किए और छोड़ दिए सचमुच। अब क्या कहते हैं, साहब दूसरा खाता है बहुत बेकार लगता है अब तो। बताइए, वो खुदे खा रहे थे पहले, अब दूसरे का खाना उनको बेकार लगता है। क्यों? शुरू में मेहनत हुई, लेकिन जब आदत बदल गई तब क्या हो गया? इतना बढ़िया हो गया, वो एक अच्छा इंसान। यही सब कुछ है। इसी ढंग से हम धैर्यवान होते हैं, विनम्र होते हैं, शालीन होते हैं। जब कोई गलती करता है तो मन तो होता है डांटूं इसको पिटाई करूं, ऐसा मन तो होता है। लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। तो शुरू में मन ललचाएगा ऐसा करने का, लेकिन धीरे 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 आपका बदला स्वभाव, अरे नहीं भाई ये तरीका ठीक नहीं है। और हो सकता है एक आध बार हार भी गए, एक आध बार फिर वैसी गलती करने लग गए, उसके बाद फिर लगा अरे मैंने क्या सोचा था और मैंने क्या कर डाला, फिर अफसोस हुआ, फिर अगली बार तय किया अरे नहीं ऐसे नहीं। ऐसा आप कई बार करते रहे तो धीरे 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 बदलाव आता गया, और एक समय क्या आ गया? बदल गए। अब देखो जीवन को, एक पहले वाला जीवन और बाद वाला जीवन, इसको मैं कहता हूँ एक
जो सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन, आप ध्यान दें, एक बिगड़ा हुआ जीवन बिना सुधरा हुआ और एक सुधरा हुआ, जैसे मैंने हीरा का उदाहरण भी दिया था ना, हीरा का, एक बिना तराशा हुआ हीरा और दूसरा तराशा हुआ हीरा, अंतर दिख रहा है। मैं इसको और सरल भाषा में, आप लोगों की भाषा में कहूँ, जैसे कोई स्नान करके निकले और तुरंत फ़ोन आ गए, आओ जल्दी से इमरजेंसी है, तो क्या किया, बाल बिखरे हुए हैं और वो घर से निकल रहा है, तो घर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दादी हो या कोई हो, वो कहता अरे बाल तो संवार ले, थोड़ा कंघी कर ले बाल को। अब वो कंघी कर लिया, कौन अच्छा लगेगा? एक वह जो कंघी नहीं किया गया, दूसरा वह जो कंघी किया गया, कौन बाल अच्छा लगेंगे? कंघी किया हुआ, सीधी सी बात है, तराश दिया गया, उसको ठीक कर दिया, बाल तो वही है लेकिन थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर दिया गया, बस वही सुंदर लगने लग गया। तो इसी प्रकार कपड़े के बारे में उदाहरण दिया था, कपड़े आप सुखा के लाए और उसको ठूंस दिए अलमारी में एकदम से। कैसे ठूंस दिए? जैसे आप लोग को पता होगा, पेरा भरते थे ना कोठा में, याद है कैसे ठूंसते थे? वैसे ही कपड़े को ठूंस दिए और उसके 2 दिन के बाद निकाल के पहने। कैसा लगेगा वो कपड़ा? अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कहा था ना, प्रेस कर दिए उसको, सुंदर इस तरह करके रखते गए, अब कपड़ा निकाल के पहनने में भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। कपड़े वही हैं लेकिन थोड़ा सिस्टम अच्छा कर दिया गया, ठीक ठाक कर दिया गया। यही जीवन है, जिस जीवन में दुखी हो रहे थे, अशांत हो रहे थे, अब थोड़ा सा उसको ठीक कर दिया गया, तराश दिया गया, यही जीवन बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा आनंद दे रहा है। जैसे लकड़ी, उबड़ खाबड़ लकड़ी ऐसी दिख रही सीधे सपाट, लेकिन किसी बढ़ई के पास दे दिए, सुंदर से उसको चीरा उसने और उसकी सफाई की, छोला, साफ किया, सुंदर फर्नीचर बना दिया, सुंदर बेड बना दिया, फाटक बना दिया। कितना सुंदर लग रहा है वो लकड़ी, क्यों? उसको ठीक कर दिया गया, सफाई कर दी गई, तराश दी गई, छील दी गई, गलत चीज़ों को हटा दी गई। देखो उसकी कीमत बढ़ गई, लकड़ी की कीमत बढ़ गई। शुरू में एक लकड़ी कोई पेड़ काट करके लाए, उसकी कीमत, और उसके बाद में उस दरवाज़ा या टेबल कुर्सी बन जाए तो कीमत बढ़ नहीं जाएगी? बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, कितने सरल सी बात है। इसी प्रकार से कोई पत्थर हो, अनगढ़ पत्थर देखने में ऐसा लग रहा है उबड़ खाबड़ है, लेकिन एक मूर्तिकार आया, कलाकार आया, छीनी हथौड़ी लिया, कुट 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 करके उसको इतना सुंदर मूर्ति बना दिया। अब और कहीं उसको रख दिए कहीं पर तो उसकी पूजा शुरू हो गई। वही पत्थर है जिस पर लोग पैर रख करके इधर से उधर जा रहे थे, अब वही पत्थर है, अब उसकी आरती वंदन पूजा हो रही है। क्यों? तराश दिया गया, बस संवार दिया गया उसको। यही काम तो जीवन के लिए करना है भाई, और कुछ थोड़ा अलग से करना है, यही काम करना है। जो गलतियां हैं उसे हटाते चले जाएं, अच्छाइयाँ हैं उसको करते चले जाएं। और मैं एक और सरल उपाय बताता हूँ, आप गलतियों के बारे में चिंता ही मत करो, केवल अच्छाइयों को बढ़ाना शुरू कर दो। और सरल उपाय, गलतियाँ क्या है इसके बारे में सोचना बंद कर दो, कुछ करो ही मत, अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाओ। वो गलतियाँ कब भाग जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप अंधकार हो जाए, रात हो, सूर्यास्त हो गया, 1-2 घंटे बीत गए, अंधेरा हो गया। अब अंधेरा को भगाना चाहोगे तो डंडा लाठी लेके पीटो अंधेरा को, तो भागेगा? कुछ मत करो, क्या काम करो? एक दीपक जला दो, एक बत्ती जला दो, बस ज्योति जला दो और प्रकाश आ जाएगा और अंधकार अपने आप भाग जाएगा। फिर यही बात है, गलतियां अपने आप भाग जाएंगी। कब? जब आप अच्छाइयों को लाना शुरू कर देंगे। और मैंने उपाय बताए, आप सोच लो पहले क्या करना है। मुझे मीठा बोलना है, मुझे विनम्र रहना है, लौट कर जवाब नहीं देना है। कोई गाली भी दे तो भी मुझे गाली के उत्तर गाली नहीं देना है। गाली देने का स्वभाव उनका है, मेरा स्वभाव नहीं है गाली देने का। मैं वो नहीं हूँ जो मैं गाली दूँ, मेरे मुंह से गाली निकले नहीं, ये गलत है। वो जाने अपने जीवन के बारे में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ऐसे ही कुछ बातें हैं, गलत खान पान नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। ये कुछ बातें यदि मन में धारण कर लें, निर्णय कर लें, तो जीवन सुंदर होता चला जाता है। और इसी सुंदर जीवन में
सुख और शांति का अनुभव होता है। सुख और शांति का अनुभव आपको मकान में नहीं होगा, आपके भीतर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, कहाँ होगा? आपके भीतर होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका जीवन सुधरा हुआ होगा, तरासा हुआ होगा। उसी जीवन में, और जिस जीवन में सुख दुख और अशांति का अनुभव होता है, इसका मतलब है उसे ठीक नहीं किया गया है, ठीक नहीं किया गया है। जब आप खेत की निराई कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, तो फसल अच्छी होती है, और जिसकी निराई नहीं की जाती है वो फसल खराब हो जाती है। निराई ही तो करना है हमको। इस प्रकार से जीवन बहुत सुंदर मिला हुआ है हम लोगों को, बहुत बढ़िया अवसर मिला हुआ है। रोज़ हम लोगों को खाने के लिए भोजन मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं तब मिल रहा है भले ही, लेकिन भोजन करते हैं, कपड़े रोज़ पहन लेते हैं, रहने के लिए जगह मिल जाती है, परिवार के साथ रहते हैं, और इतना अच्छा अवसर है। बस आप अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए तो परिवार के साथ रहने में आनंद आएगा, लोगों के साथ रहने में आनंद आएगा, आपको अकेले में भी रहेंगे तो आनंद आएगा। यही तो चाहते हैं सब, आनंद का जीवन जिएं, और सभी लोग ये काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी शुभकामना है कि आप सभी स्वस्थ जीवन जिएं, प्रेम पूर्ण जीवन जिएं, और समृद्ध जीवन जिएं, और शांतिमय जीवन जिएं, और ऐसा जीवन सफल जीवन माना जाता है। बस साहब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की।